अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 दिसंबर और 27 को ये GDB आपकी ओपन होगी। ठीक है, एक दिन का आपके पास नहीं बल्कि 2 दिन का आपके पास टाइम होगा। उस 2 दिन के टाइम में आपने अपनी GDB को अपलोड कर लेना है। ठीक है, हम देखते हैं कि GDB किस तरह से हमने करनी है, उसका क्वेश्चन क्या है और सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि असाइनमेंट जो है GDB और असाइनमेंट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि GDB जो है वो जस्ट आप एक दफ़ा अपलोड कर सकते हैं और जो असाइनमेंट है उसको आप बार बार अपलोड कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपने सोल्यूशन करना है उसको पहले आपने वेरीफाई करना है कि आप 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वही देख रहे हैं, 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वही अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट अगर आप एक दफ़ा गलत अपलोड कर लेते हैं तो आप उसको अगेन अपलोड कर सकते हैं सही करके, लेकिन जो GDB है अगर आपने उसको एक दफ़ा अपलोड कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी GDB के हवाले से। ठीक है, अब आपने GDB को अपलोड किस तरह से करना है पहले वो बता देती हूँ मेथड। ठीक है, तो आपने अपलोड इस तरह से करना है कि अभी आपके पास ये GDB ओपन नहीं हुई। ठीक है, 27 को ये GDB आपकी ओपन होगी तो तब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पोस्ट मैसेज का। ठीक है, जिस तरह से इधर प्रीवियस और नेक्स्ट है इसी तरह से एक ब्लू ऑप्शन यहाँ पे आएगा पोस्ट मैसेज का। उस पोस्ट मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपनी सबसे पहले अपनी GDB जो है अपने वर्ड पे लिख लेनी है। ठीक है, वर्ड में लिख के आपने वहाँ से कॉपी करना है और पोस्ट मैसेज पे क्लिक करके वहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है अपनी GDB को। ठीक है, और उसको पोस्ट कर देना है। मैसेज पोस्ट मैसेज नीचे ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने पोस्ट कर देना और उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। GDB के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं। ठीक है, बस टाइम इस तरह से होता है कि आप 100% करेक्ट सोल्यूशन लिख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है कि आपने इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं की होती। ठीक है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको रीड किया करें और उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन जो है वो राइट किया करें। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे है कि टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन आपने रखना है और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वर्ड्स का साइज़ जो है वो आपने 12 रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर सिस्टम है और ये सिनेरियो जो है ये मैंने रीड कर लिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि अगर मैं इसको रीड करूँगी तो ज़्यादा वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन शॉर्टली इसको रीड करेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल इन सेकेंडरी स्टोरी। ठीक है, कि क्या है कि नॉर्मली जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें तमाम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ठीक है, तमाम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंस्टॉल होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क में, SSD में। ठीक है, तो लेकिन जब हमने उनको एग्जीक्यूट करना होता है तो तब हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क से उन सॉफ्टवेयर्स को लोड करते हैं मेन मेमोरी में और तब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंस्टॉलेशन साइज जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर का मेन मेमोरी की यानी कि रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो दे कैन नॉट। ठीक है, तो उनको हम कम्प्लीटली जो मेन मेमोरी है रैम है उसमें लोड नहीं कर सकते। तो इन सच अ केस, ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि अगर कोई ऐसा केस है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका जो साइज़ है वो रैम में लोड नहीं किया जा सकता उस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि रैम से साइज़ जो है आपके सॉफ्टवेयर का ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उसको रैम में लोड करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डू यू रेकमेंड डैट, तो आप ये रेकमेंड करेंगे कि आप जो लार्जर सॉफ्टवेयर है यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका साइज़ मेन मेमोरी से ज़्यादा है, तो जो कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम रैम में उसको पहले लोड करते हैं। ठीक है, तो रैम में तो हम उसको लोड नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज़ जो है वो रैम से ज़्यादा है। तो क्या आप रेकमेंड करते हैं कि आप उसको डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज जो है उससे एग्जीक्यूट कर लें, आप उसको रैम में लोड नहीं करें। ठीक है, स्पेशली इफ़ वी यूज़ रिलेटिव फास्ट SSD स्टोरेज। ठीक है, तो हमने बताना है कि क्या एक सॉफ्टवेयर को हम सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आपका इन सिंपल वर्ड्स में ये आपका क्वेश्चन है।
तो आपने जो भी आंसर देना है यस या नो, फिर आपने उसको जस्टिफाई करना है प्रॉपर रीजंस से, ठीक है। तो आपका रीजंस जो है वो 6 से 8 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 8 लाइन्स होनी चाहिए आपके आंसर की। इससे कम या ज़्यादा होगी तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। तो अब हम देखते हैं अपना सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है CS11 की GDB का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है नो आई डू नॉट रेकमेंड, नहीं मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सॉफ्टवेयर जो है उसको डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क से एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि हम उसको वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो नॉन वोलाटाइल होती है। तो हम सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्टली जो है कंप्यूटर CPU जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता नॉन वोलाटाइल मेमोरी को, सेकेंडरी स्टोरेज को, ठीक है। इसलिए हमने जब भी किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को मेमोरी में लोड करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट किया कि नो आई डू नॉट रेकमेंड, कि हम ये रेकमेंड नहीं करते। उसके बाद आपने जो है वो जस्टिफिकेशन देनी है, तो उसके लिए हम रीजंस यहाँ पे देंगे कि सेकेंडरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर मेमोरी है और ये वोलेटाइल है और ये परसिस्टेंस है, तो हम इसको डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या हमने रीजन दिया है कि इट अलाउज अ यूजर टू स्टोर डाटा मे बी इंस्टेंटली एंड इजीली रिट्राइव्ड ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, कि ये जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये डाटा को स्टोर करने के लिए होती है, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करवाते हैं आर्जी तौर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते तो हम प्रोग्राम को किसमें स्टोर करवा देते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम इस प्रोग्राम को लोड कर लेते हैं मेन मेमोरी में, ठीक है। तो बिकॉज द CPU इज अनएबल टू एग्जीक्यूट डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड डिस्क, क्योंकि CPU जो है वो इतना एबल नहीं है कि वो उस SSD से या फिर हार्ड डिस्क से डायरेक्ट किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, चाहे उसका साइज़ जो है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो डायरेक्टली जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सिंस देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर इन द मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऑफ कंप्यूटर CPU, ठीक है, प्रोसेस मस्ट लो सॉफ्टवेयर। तो हम जब भी हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा हम उसको पहले मेन मेमोरी में लोड करेंगे और फिर उसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था आपकी GDB नंबर 1 का, 100% करेक्ट और वेरीफाइड सोल्यूशन है। आप इसको एज इट इज़ जो है वो राइट कर सकते हैं और फुल मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली CS11 की असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेज़ के सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।